हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ब्रदर्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10+2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक बात करी थी। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे और जिसके जो टोटल क्वेश्चन है इसके वो सभी को कंप्लीट करेंगे 13 तक। तो आइए हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें आपको दिया हुआ है कि आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, ये आपका एक्स वाई हो गया, ये एक्स डैश वाई डैश हो गया, केंद्र वाले किसी वृत्त पर, वो केंद्र है इसका, किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं है और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी 90 डिग्री है। मतलब जो एंगल ए ओ बी है ना ये, तो ये आपको 90 डिग्री से बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले जैसे हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया ये कि एक सर्कल हो गया उसका सेंटर हो गया ओ, ये पी क्यू इसका व्यास हो गया। तो ये एक्स वाई एक स्पर्श रेखा होगी, दूसरी इसके समांतर स्पर्श रेखा होगी, दूसरी एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। तो फिर ये क्या होता है कि जैसे ये स्पर्श रेखा होगी एक इसकी, तो इसमें क्या होता है जैसे ये ओ ए है ना, यहाँ से ओ ए को मिला है और ये ओ बी को मिला है और इस सी को हमने डैश डैश से करके मिला दिया यहाँ पे ना। अब इसमें क्या होगा कि आपके हमको निकालना है कि जो ए ओ बी है ना वो 90 डिग्री है। तो इसके लिए हम इसमें क्या कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे ना। तो अगर सॉल्यूशन की हम बात करें तो इसमें देखिए हमको क्या प्रूव करना है कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर हमको 90 डिग्री प्रूव करना है। इसमें बस ये है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर बात करेंगे। सबसे पहले ये बात करेंगे, एक त्रिभुज ले लेंगे एक, तो इन ट्राइंगल पी ओ ए एंड ट्राइंगल ए ओ सी, ठीक है। इनकी हम बात करें तो इसमें क्या है कि जैसे ओ ए तो आपके कॉमन है, ओ ए आपका हो गया कॉमन, और ये आपके क्या है कि ओ पी बराबर आपका हो जाता है ओ सी, ये क्या है आपकी रेडियस है, ठीक है। ये आपकी रेडियस हो गई। और इसके अंदर जो थर्ड बात हम करते हैं, इसमें क्या होगा, ए पी बराबर आपको हो जाता है ए सी, क्योंकि जो आपके थ्योरम 10+10.2 है ना कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्शरेखा खींचा जाती है तो उनकी लंबाई बराबर होती है, उस हिसाब से आपसे जो ए पी है ना वो ए सी के बराबर होएगा। तो बाई ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, ट्रिपल एस ये क्या हो जाएगा कि त्रिभुज पी ओ ए सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज ए ओ सी की आपको, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी से ये इनकी कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी हो जाती है। तो इसमें क्या होगा कि इससे हम बोल सकते हैं जो एंगल 1 है ना वो एंगल 2 को होगा कि कोण ए बराबर कोण 2 हो गया। इसी प्रकार सिमिलरली हम बात करेंगे अब ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ क्यू। तो इसमें क्या होगा कि आपका ओ बी बराबर ओ बी, ये क्या ओ बी दोनों त्रिभुजों के अंदर ये कॉमन है। इसी प्रकार से आपका ओ क्यू बराबर आपका ओ सी हो जाएगा क्योंकि ये आपकी त्रिज्या है, ठीक है ना। और ये आपका हो जाता है बी क्यू इक्वल टू आपके हो जाता है बी सी, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है तो इनकी लंबाई बराबर होगी। तो त्रिभुज बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, मतलब सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज बी ओ क्यू के, ठीक है। इसलिए क्या होगा, कोण 3 बराबर कोण 4। अब आइए एक सबसे जो ध्यान देने वाली बात है, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, जो पी क्यू है ना, पी क्यू है ये है आपकी सरल रेखा, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो 180 डिग्री का कोण बनेगा संपूरक कोण, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर होगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ये इसको दे दीजिए आप समीकरण 1 और इसको दे दीजिए आप समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से देखिए
कि ये क्या होगा आपके कि कोण एक को हम 2 से रिप्लेस कर देंगे, प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 है ना, उसको कोण 3 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, बराबर 180। तो 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री हो जाता है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर क्या होगा 90 डिग्री। आई समझ में? तो ये इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाता है कि ए ओ बी है ना आपका एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री आ जाता है आपके पास, ठीक है। देखिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए। ये हमारे पास मान लीजिए एक सर्कल हो गया ना, ये कोई बाहर का कोई बिंदु है, इसके पी हो गया। तो इस पे ये स्पर्शरेखा ड्रॉ कर रहे हैं 2 यहाँ से, ये टेंजेंट लाइन होगी 2 आपके पास है ना। ठीक है, ये ओ, ये पी ए, ये बी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रखा है कि जो ये इन दोनों को हम मिला रहे हैं ना, कि मान लीजिए यहाँ तक है, तो ये जो एंगल बन रहा है ना ये, उसमें हमसे ये आपके 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये आपके 90 डिग्री होगा, ये एंगल हो गया। तो हमको इसमें क्या सिद्ध करना है कि जो इसमें पूछा कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण, ये कोण पी हो गया। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड ए, स्पर्श बिंदु ए और बी है, इनको मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। मीन्स कि जो कोण पी प्लस कोण ओ है ना, वो हमको 180 डिग्री सिद्ध करना है यहाँ पे, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन को लेकर बात करते हैं। देखिए क्योंकि हमको पता है कि जो कोण ए है ना, जैसे जो कोण ए है वो हमारे पास क्या है कि कोण ए बराबर 90 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल बी बराबर 90 डिग्री होगा, चूँकि स्पर्श रेखा और उसकी जो त्रिज्या होती है उनके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री का हो रखा है ना स्पर्श बिंदु पर। तो हम क्या बात करेंगे, चतुर्भुज में आप चतुर्भुज ले लीजिए आप, ए पी बी ओ, कोण ओ प्लस कोण ए प्लस कोण पी प्लस कोण बी बराबर होएगा आपका 360 डिग्री, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि कोण आपका जो ओ है, कोण ओ प्लस कोण पी प्लस 90 बराबर हो जाता है आपके 360 डिग्री, ठीक है। या क्या होएगा, कोण ओ प्लस कोण पी बराबर 360 माइनस 180, या एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा आपके, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण दोनों संपूरक हो गए, नहीं दोनों का योग 180 हो गया, तो मीन्स के संपूरक हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर हम बात करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया गया है कि किसी सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। कि ये आप ले लीजिए, एक सर्कल हो गया आपके पास, ये इसके परिगत इस पैरेललोग्राम हम ले लेते हैं, ये हो गया। थोड़ा सा इस प्रकार से होना चाहिए था, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ए बी सी डी, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज हो गए, इनको आप नंबर दे दीजिए पी क्यू आर
और एस। हमको क्या सिद्ध करना है कि जो समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये है हमारा एक समचतुर्भुज है। तो हम जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज, ये ले लीजिए, ये हो जाता है आपका पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में। ए बी हम जानते हैं कि जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेललोग्राम में इक्वल होती है, तो ए बी इक्वल टू सी डी। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन 1 और बी सी इक्वल टू ए डी। ठीक है, इसको दे दिया इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या होता है। जो एक्सरसाइज 10.2 है उसमें है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्शरेखा खींची जाती है तो उनकी लंबाई बराबर होती है। तो हम इसमें क्या करेंगे अब कि ए एस बराबर होगा हमारे पास ए पी, ए एस इक्वल टू ए पी। फिर होगा बी क्यू इक्वल टू पी बी, बी क्यू इक्वल टू पी बी, ये बी बिंदु से दोनों स्पर्शरेखा है ना। थर्ड नंबर में हमारे पास आता है कि क्यू सी इक्वल टू सी आर, क्यू सी इक्वल टू सी आर। और फोर्थ हमारे पास आता है कि एच डी इक्वल टू आर डी, एफ डी इक्वल टू आर डी। ये थ्योरम 10.2 से इनको नाम दे दीजिए आप 3, 4, 5 और 6। ठीक है, ये हो गया। तो हम क्या करेंगे नाउ, हम इनको टोटल करेंगे, एडिंग करेंगे। समीकरण 3, 4, 5 व 6 को जोड़ने से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है देखिए, ए एस प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी प्लस एफ डी इक्वल टू ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस आर डी। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहते हैं ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस एफ डी, इसको हम लिख देंगे ए डी प्लस क्यू सी प्लस बी क्यू, इसको हम लिख देंगे बी सी बराबर ए पी प्लस पी बी मीन्स ए बी प्लस सी आर प्लस आर डी मीन्स सी डी। ठीक है, अब चूंकि समीकरण 1 और 2 का हम यूज करेंगे यहाँ पे ना, तो ए डी किसके इक्वल है, बी सी के ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2BC इक्वल टू 2AB या BC इक्वल टू AB। चूँकि समीकरण 1 एंड 2 से, तो ये क्या आ गया कि आपके पास BC भाई AB इक्वल टू CD है, और अब आगे हमारे पास AB इक्वल टू BC मीन्स कि AB BC के बराबर है, BC CD के बराबर है, CD DA के बराबर है। तो ये हो गया हमारे पास एक समचतुर्भुज। सो इट्स ए रोम्बस हम बोल सकते हैं। कि तो हम हो जाएगा कि एक त्रिभुज, एक जो सर्कल होता है उसके परिगति के जो समांतर चतुर्भुज होता है वो एक समचतुर्भुज भी होता है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 12 को लेकर बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमको दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा जाता है कि, देखिए क्वेश्चन में हमको इसमें डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि इस प्रकार खींचा जाता है कि रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है कि लंबाई क्रम से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। आकृति 10.14 भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। तो ये हमको इसमें NCERT में डायग्राम दे रखा है, तो इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए मैंने ये आपके लिए डायग्राम को ड्रॉ कर दिया है। इसमें ये हो गया कि आपका ये O केंद्र का एक वृत्त है, इसके परिगत एक त्रिभुज हो गया आपका ABC। इसमें जो आपके भुजाएं BD है इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, और जो
सी डी है उसकी जो लंबाई है वो आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है यहाँ पे ना, और इस जो वृत्त है इसकी त्रिज्या आपकी 4 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या किया कि ये लाइन ड्रॉ करी है यहाँ पे, तो ये बिंदु यहाँ पे इसका पी, इस ए बी, ए सी जो स्पर्श रेखा इसका स्पर्श बिंदु हो गया पी, और ए बी जो स्पर्श रेखा इस पे स्पर्श बिंदु हो गया क्यू आपका ना। तो ये क्या होगा कि ये 90 डिग्री बन जाएगा, ये आपके त्रिभुज हो गया एक, ये एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये इनको हम यूज करेंगे, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, थोड़ा बड़ा लंबा भी होने वाला है लेकिन समझने के लिए करना पड़ेगा हमको। तो इसमें अब हम देखते हैं कि इसमें क्या हो गया कि आप ये इसको x मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा कि ये लाइन जो आपकी ए क्यू है ये भी आपकी x हो जाएगी, क्योंकि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा है तो उनकी लंबाई बराबर होगी। ये 6 सेंटीमीटर सी डी, तो सी पी भी आपको 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, चूँकि जो बाह्य बिंदु इस स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगी। इसी प्रकार जो बी क्यू है वो भी आपके 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके क्या हो जाता है कि आप देखिए जो आपकी ए से जो लाइन है उसकी लंबाई क्या हो जाएगी x प्लस 6, ठीक है। आपका जो ए बी है उसकी लंबाई क्या हो जाएगी x प्लस 8, ठीक है। और जो बी सी है आपकी उसकी लंबाई क्या है 6 प्लस 8 मीन्स 14, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि पहले तो हम जो आपका एक हीरोन्स फॉर्मूला होता है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके यूज से क्षेत्रफल निकालेंगे, और दूसरे मेथड से भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे। जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट से करके। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हो जाता है आपका हीरोन्स फॉर्मूला। ये आपका हीरोन्स फॉर्मूला हो जाता है ना। तो इसमें हम इससे अगर सोल्व करते हैं तो ये देखिए क्या होता है इसमें, कि इसमें आप देखोगे तो हमारे पास एस, इसमें एस क्या होता है कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है एस। अभी एस क्या होता है कि जो इसका परिमाप होता है ना उनका आधा होता है ये ना। तो हम यहाँ पे एफ निकालते हैं। ए क्या हो गया कि एक भुजा की लंबाई, तो ये जैसे 14 हो गया, प्लस दूसरी आपकी इसकी बात करें तो बी हो जाती है x प्लस 6, प्लस सी हो जाती है आपकी x प्लस 8 अपॉन 2, ठीक है। तो h इक्वल टू आपके पास आएगा ये 2x प्लस 28 अपॉन 2 बराबर x प्लस 14 आपकी आ जाती है s की वैल्यू, ठीक है। हमारे पास s की वैल्यू आती है x प्लस 14। अब इसको हम आगे करते हैं। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू अंडर रूट एस मतलब x प्लस 14 इंटू एस माइनस ए, मतलब कि s प्लस 14 माइनस ए मतलब 14, s माइनस बी मतलब x प्लस 14 माइनस x माइनस 6। थर्ड में आता है x प्लस 14 माइनस x माइनस 8। ये चल रहा है आपके ना बराबर x प्लस 14 तो आप क्या आ जाएगा इंटू ये 14 से ये x इंटू x प्लस 40, x कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस 6 8 इंटू x कैंसिल 14 माइनस 8 6। ये रूट आपके चल रहा है इक्वल टू आप क्या आएगा, ये 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 जब 48, तो 48x इंटू एक्स प्लस 14, ये आपका स्क्वायर में रूट में आ जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसको आप दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बात करेंगे इसमें एक दूसरा जो सेकंड मेथड है, कि जो हम बात करेंगे यहाँ पे तो 3 ट्रायंगल हो जाते हैं ना आपके पास। ये देखिए आप इसमें हमारे पास 3 ट्रायंगल हो गए। एक ट्रायंगल हमारे पास जैसे ये हो गया AOC, इसमें ये OP है, ये इसकी हाइट हो जाती है, BC इसका AC हो जाता है। एक तो ये हो जाता है। एक ट्रायंगल हमारे पास हो जाता है AOB। थर्ड नंबर का ट्रायंगल हो जाता है हमारे पास BOC।
तो इन तीनों का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल कर उनको ऐड करके हम इसके जो हमारे पास ह्यूमन्स फार्मूला से जो एरिया है उसके इक्वल पुट करेंगे इसको, और वहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। देखिए हमारे पास 3 ट्राइंगल हो जाते हैं। एक तो हमारे पास एक ट्राइंगल हो जाता है AOC, दूसरा ट्राइंगल हमारे पास हो जाता है, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ इसको यहाँ पे ना, AOB। एक ट्राइंगल हमारे पास हो जाता है BOC। तो इसमें देखो ये तो क्या हो गया 90 डिग्री, ये हमारे पास 4 हो जाता है, ये हो जाता है x + 6, ये हमारे पास 90 डिग्री, ये फिर से वही 4, ये x + 8, ये ट्राइंगल हमारे पास 14 ये हो जाता है, ये हमारे पास 4 हो जाता है। तो इनका हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है ना, तो तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के बराबर आएगा। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC देखिए 1/2 आधार मतलब x + 6 इंटू ऊंचाई कितनी होगी 4 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC हाफ इंटू 14 इंटू 4, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB मीन्स कि x + 8 इंटू 4, ठीक है। तो इसको हम ये से 2 से 2 बार तो 2x + 6 प्लस ये तो ये हो जाएगा आपके पास 28 प्लस ये 2 बार तो 2x + 8। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो देखिए आता हमारे पास 2x + 12 प्लस 28 प्लस 2x + 16, तो 2x 4x प्लस 16 और 12 40 एंड 56, तो ये आता है 4x + 56, ये हमारे पास आ रहा है इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मीन्स कि √48x एंड x + 14 हमारे पास चल रहा है। समझ आ रहा है ना आपको, थोड़ा लंबा हो गया लेकिन कोई बात नहीं। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों साइड वर्क करने पर इसमें क्या आएगा, यहाँ पे आप 4 अगर कॉमन ले लेते हो ना तो 4x + 14 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे रूट आपका हट जाएगा 40x + 14, ठीक है। अब ये क्या होता है कि ये हो जाएगा आपका 16, 4 का स्क्वायर 16 x + 14 का स्क्वायर बराबर 48x एंड x + 14। अब ये एक स्क्वायर से क्या होगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये 16 से ये 3 बार है ना, तो ये आएगा x + 14 इक्वल टू 3x, ठीक है। आ रहा ना आपकी समझ में। या अगर हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये उधर जाएगा, x यहाँ पे आएगा 2x = 14 मीन्स आपका जो x की वैल्यू है वो आएगा x = 7, ठीक है। अब हमको इसमें फाइंड आउट क्या ही करना था कि हमको AB निकालना था, AB। तो इक्वेशन 1 में हमने क्या दिया था, AB बराबर था हमारे पास x + 8 मीन्स कि 7 + 8 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है, और जो आपका AC है ना वो है x + 6 मीन्स 6 + 7 बराबर हो जाता है 13 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इक्वेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया हो तो एक बार आप इसको वीडियो को पॉज करके या दोबारा देख लीजिए, बिल्कुल अच्छा तरीका है, आराम से मैंने समझाने की कोशिश करी है, आपको समझ आ जाएगा। और अगर फिर भी कोई किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। देखिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 13 को लेकर बात करेंगे। ये एक एक्सरसाइज 10.2 का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि प्रूव दैट कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। मीन्स कि अब जो आमने सामने की भुजाएं होगी ना आपकी, वो आपके 90 डिग्री है, जैसे ये और ये है या ये और ये है, जो एंगल बनाती है वो 90 डिग्री होता है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि
ये हमारे पास हो गया ये, ठीक है। ये एक लाइन हमने ये यहाँ पे ड्रॉ करी है और यहाँ से ये मैच कर रही है हमारे पास, है ना। तो हमको क्या प्रूव करना है कि जैसे ये हम और कर लेंगे यहाँ पे, इस पर बिंदु को मिलाएंगे इनके, ये ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है कि यहाँ पे क्या है, हमको काफ़ी मतलब जैसे हमको सिद्ध करना है कि जो एंगल AOB है ये O दे दीजिए, AOB प्लस COD इक्वल टू 180 डिग्री, या BOC प्लस AOD इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमको प्रूव करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इनको वो नाम दे लेते हैं इनको। जैसे ये हो गया हमारे पास कोण 1, कोण 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। ये हमारे पास एंगल हो गए। तो हमको सिद्ध करना है कि सॉल्यूशन के ऊपर हम बात करें तो हमको सिद्ध करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 सॉरी एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 प्लस 8 इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब दोनों में से एक हमको कोई सा प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे कि इसमें हम लेंगे आपके ट्राइंगल लेंगे हम, ये अपना हम दे दीजिए P, Q, R और S। हम बात करते हैं त्रिभुज AOP एंड त्रिभुज AOS इन ट्राइंगल AOP एंड AOS। तो इसमें क्या होता है कि OA इक्वल टू हो गया आपका OA, ठीक है। ये आपके कॉमन साइड हो गई, कॉमन साइड होगी। आपका AP इक्वल टू आपका हो गया AS, इस स्पर्श रेखा एक बिंदु से, तो इनकी लंबाई बराबर हो जाएगी। और थर्ड नंबर पे आपके क्या हो जाता है कि जो आपका OP इक्वल टू हो गया आपका OS, ये क्या आपकी रेडियस। तो इससे क्या होगा कि त्रिभुज AOP कॉन्ग्रेंट है, ये सर्वांग सम है त्रिभुज AOS के, ठीक है। दैट मीन्स कि जो आपका एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 हो गया, ठीक है। सिमिलर ऐसा ही में सिमिलरली हम क्या करेंगे कि हमारे पास हो जाएगा एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3 फ्रॉम ट्राइंगल POB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल QOB, ठीक है। इसी प्रकार हो जाएगा आपके ट्राइंगल ट्राइंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा ट्राइंगल 5, चूँकि ट्राइंगल BOQ कॉन्ग्रेंट है आपके ट्राइंगल QOC, ठीक है। सिमिलरली ट्राइंगल 6 इक्वल टू ट्राइंगल 7 हो जाएगा, चूँकि ट्राइंगल DOS कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल आपके DOR के, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं। तो चूँकि चतुर्भुज ABCD में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री, या एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस, चूँकि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 है तो एंगल 3 की वैल्यू हम पुट कर देंगे एंगल 2 प्लस एंगल 4, चूँकि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 है तो इसकी 4
प्लस एंगल 4 5 की जगह प्लस एंगल 6 जो एंगल 4 इसको एंगल 5 से पुट करेंगे हम, एंगल 5 और इसको एंगल 5 को 5 रहने देंगे, एंगल 6 प्लस एंगल 7 को, क्योंकि एंगल 6 इक्वल टू 7 है तो 7 को 6 से पुट कर देंगे, प्लस एंगल 8 को एंगल 1 से पुट कर देंगे बराबर 360 डिग्री, या ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री, या एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री, या एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू ज़्यादा आपके पास 180 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये सिद्ध हो जाता है कि जो आपकी किसी वृत्त के चारों तरफ जो परिगत एक चतुर्भुज है ना, उसकी जो भुजा है ना ए ओ बी प्लस सी ओ डी, मतलब सम्मुख भुजा है इसकी, वो उसके केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित कर रही है। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज ये आपकी 10+2 कंप्लीट होती है। इसमें आपको थोड़े यहाँ पे सुनने में शोर भी हो रहा है बाहर पे, क्योंकि ट्रैफिक का इशू है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ आप सभी को, आपने मैनेज किया। और वीडियो को आप लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और आगे के अपडेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।